दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी। मेरे इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, एमएलएम इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से आप लोग जान गए हैं और इसको लेकर के आप इतना पॉजिटिव हैं कि आज आपके साथ एक बढ़िया टीम भी बनना शुरू हो गई है और आपको यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम भी आना शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे आपको इस इंडस्ट्री पर भरोसा होता चला जा रहा है, लेकिन उस प्रॉस्पेक्ट का क्या है जो अभी इस इंडस्ट्री में नया नया आया हुआ है और उसके सामने तमाम चैलेंजेस आ रहे हैं और वो आदमी उन चैलेंजेस को फेस कर पाता है तो आगे बढ़ जाता है, नहीं फेस कर पाता है तो बीच में ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट का रेशियो है उसको मेंटेन रखना हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री लोगों के साथ बिजनेस करने का काम है। एमएलएम इंडस्ट्री में लोगों को रिक्रूट कराने का बिजनेस है। एमएलएम इंडस्ट्री में लोगों को जोड़ के रखने का बिजनेस है। एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बार बार कंज्यूम होता रहे और उस पर हमको इनकम आती रहे, ये ऐसा बिजनेस है। एमएलएम इंडस्ट्री में अपने आप को लगातार एक अच्छी खासी इनकम कैसे देते रहें, एक स्टैटिक इनकम कैसे मेरी बनी रहे। स्टैटिक भी होनी चाहिए, मतलब देखिए हर महीने एक लगभग एक लेवल के नीचे इनकम ना जाए, उतनी इनकम हमको हर महीने चाहिए। प्लस एक ऐसी भी इनकम हो जिसमें ग्रोथ होती रहे, बढ़ती भी रहे। तो ऐसी इनकम हमको कैसे मिलेगी और हमारी टीम में जो रिक्रूटमेंट का रेशियो है वो हम कैसे मेंटेन रख पाएंगे, और अगर हमारी टीम का जो बिजनेस प्लान है उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है तो हम अपनी टीम को कैसे संभाल पाएंगे। और अगर हमारी टीम के प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट हम तक नहीं पहुंच पा रहा है या हम अपनी टीम को नहीं अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। ये तमाम तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा नहीं कि हम जुड़ गए हैं बस जुड़ने के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। हमको रोज कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट की चीज़ों को लेकर के हो, कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर चीज़ें हों, अपनी डाउनलाइन को लेकर के हो, अपनी अपलाइन से अपने रिलेशन की बात हो, वेबिनार्स सेमिनार्स को अटेंड करने की बात हो, या फिर जो है किसी को सर्विस देने की बात आती है। ये जो ओवरऑल एंटिटीज हैं बिजनेस से जुड़ी हुई, इन सारी चीज़ों में अगर हम अच्छे से डील कर पाएंगे तभी हम एक सफल नेटवर्कर कहलाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए हमको इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी हमसे किसी भी मामले में चूक ना हो जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो चाहे कोई अदर बिजनेस हो या कोई भी सर्विस हो, अगर आदमी उस चीज़ में पारंगत नहीं है, उस चीज़ में वो कुशल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी। और एक लेजनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के कि चलो ठीक है छोड़ो हटो यार देखा जाएगा। जी नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को ही हम जब मेंटेन कर पाते हैं तभी हम एक अच्छे कुशल व्यापारी बन पाते हैं, एक कुशल लीडर बन पाते हैं। तो हमको इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कुछ शुरुआती पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारी टीम में जो सबसे नीचे लीडर बैठा हुआ है अगर उसको पैसा नहीं जा रहा तो मुझे क्या करना है। तो हमको ये करना है कि जो सबसे नीचे हमारी टीम में सबसे बॉटम लेवल पे जो लीडर बैठा हुआ है उस तक हम पहुंच पाए, उस तक हमारी बात पहुंच पाए। इसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हम लीडरों को बुलाते हैं, उस ट्रेनिंग सेशन में हम इस चीज़ पर विशेष फोकस करें कि जो सबसे वीक लीडर है हमारी टीम में सबसे पीछे जो बैठा हुआ है, जो सबसे बॉटम लेवल पे हमारा लीडर बैठा हुआ है, उसका बिजनेस लेवल क्या है और आने वाले समय में वो कितने पे जाना चाहता है। हमारी टोटल प्लानिंग जो भी होगी उसको लेकर के होगी तो हम डेफिनेटली बिजनेस में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमारा ध्यान सिर्फ उस पर रहता है जो तेज चलने वाला लीडर है, फास्ट ग्रोइंग लीडर है। लेकिन फास्ट ग्रोइंग लीडर भी कहीं ना कहीं उसी के ऊपर डिपेंड होता है जो हमारी टीम में सबसे कमजोर लीडर होता है, क्योंकि बिजनेस उन बॉटम लेवल पे से आता है जहां पे हमारी कंपनी की सर्विस नीचे तक पहुंचती है। जो लीडर हमको हमारे टीम में सबसे ऊपर जुड़ा होता है कहीं ना कहीं वो जो है भी उन्हीं लोगों पर डिपेंड होता है। तो मैं ये समझता हूं कि रूट लेवल पे काम करने से सबका फायदा है। तो उसकी प्लान करने के स्किल को डेवलप करना,
उसकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, बिजनेस के प्रति उसका नॉलेज को इन्हेंस करना, वो प्लान शो करता है, कितना शो करता है उसका एक आकलन करना, रिवोल्यूशन करना उसके प्लान का, और उसको जो सर्विस मिलनी चाहिए क्या वो मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, इन सब चीज़ों का एक हम अगर समरी बना लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर निर्णय हो पाएगा अपनी टीम में एक अच्छी ग्रोथ लेने के लिए बिजनेस संबंधी। और इसके बाद की बात आती है कि अगर प्रोडक्ट सही से जो है नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि टीम में प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी नहीं हो पाती है, कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट रहते हैं, वो मैनेजमेंट के लेवल से भी शॉर्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप पाइपलाइन में प्रोडक्ट रह गया हो, आप तक ना पहुंच पा रहा हो, कुरियर की दिक्कत आ सकती है, ऑर्डर लगा हुआ है, पता लगा ऑर्डर ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे टीम का अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको कोई कंज्यूमर है जो उसको यूज कर रहा है, तो उसका जो शेड्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको भी दिक्कत आएगी। तो इनसे बचने के लिए एक तरीका ये है कि आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी टीम जो भी है ओवरऑल, अब ये संख्या आप अपना खुद जोड़ लीजिए, आपकी 10 की टीम है, 20 की टीम है, 50 की टीम है, 500 की टीम है, 5000 की टीम है, उस टीम में हर एक लेवल पे ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए कि टीम में प्रोडक्ट की सर्विस हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोडक्ट ही वो मेन चीज है जिसके बल पे आपकी बिजनेस में ग्रोथ होना है। अगर प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है, हर एक लीडर को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसके पास एक बढ़िया तो मैं नहीं कहूंगा कि बढ़िया स्टॉक रखना है तो बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, लेकिन कम से कम एसेंशियल प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल हों जिसकी लोगों को नीड होती रहती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, ये भी नोट किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि ज्वाइनिंग जो भी कोई निकल रही है तो ज्वाइनिंग इंस्टेंटली लगनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोस्पेक्ट है जिसने भी पैसा दिया है, मैंने कुछ वीडियो में इसके बारे में बताया है अलग से कि अगर किसी ने पैसा दे दिया है तो उसकी ज्वाइनिंग को रोकना नहीं है, तत्काल इमीडिएट उसकी ज्वाइनिंग लगनी चाहिए ताकि उसके पास मैसेज जाए। और ज्वाइनिंग लगने के बाद की प्रोसेस ये है कि उसको टूल्स अवेलेबल कराए जाने चाहिए। टूल्स अगर उसके पास रहेगा तो वो आदमी अपने आप को प्रिपेयर करने में थोड़ा सा हेल्पफुल महसूस करेगा, और अगर टूल्स नहीं है उसके पास तो वो उसका माइंड थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है कि यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना। मतलब उसको जैसे सीखने दीजिए, उसको करने दीजिए अपने हिसाब से। वो जब टूल्स देखेगा, लिटरेचर पढ़ेगा, पढ़ा लिखा है तो पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो ऑडियो वीडियो जो भी है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जैसे भी है उसको अवेलेबल कराइए, उसको लिंक भेजिए, यूट्यूब के तमाम वीडियोस का लिंक भेजिए उसको कैसे भी करके उसको ये चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ उस तक वो नॉलेज पहुँचता रहे। तो जब वो उन चीज़ों को देखना शुरू करेगा ना तो उसके दिमाग में खुद ब खुद सवाल उठना शुरू हो जाएंगे और वो आपसे ज़रूर सब क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। और अगर उसको हमने कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं कराया है तो कहीं ना कहीं वो आदमी जो है संकोच में नहीं कह सकता है, संकोच में नहीं कह पाएगा, या फिर हो सकता है कि वो आदमी जो है अपने काम में इतना बिजी रहे कि उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि हाँ ये भी चीज़ें मुझे करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस पे। और अगला पॉइंट ये है कि जैसे लोगों को कभी कभी ये लगता है कि यार प्लान दिखाना बहुत बोरिंग चीज़ है ना, मैं प्लान नहीं कर पाऊंगा। तो प्लान कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना सिस्टमैटिक प्लान कोई एक टॉप लीडर दिखा रहा है वैसे कि वैसे डिक्टो कॉपी नीचे हमारा हर एक प्रोस्पेक्ट कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर वो प्लान दिखाना नहीं जान रहा है या प्लान नहीं दिखा पा रहा तो क्या उसको पैसा कमाने का हक नहीं है? हक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि वो अभी प्लान नहीं कर पा रहा है, जो अभी नया नया जुड़ा हुआ है, तो उसको हमें हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाना है। उसको आगे चलाने के लिए हमें उसकी टीम पे काम करना पड़ेगा। ये मैंने अपने कुछ वीडियो में पहले भी बताया है कि नए प्रोस्पेक्ट के साथ लिस्ट बनवा करके उसकी टीम पे काम करना ही सबसे बढ़िया तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग में टीम को ऑटो मोड में लाने का। और इसके बाद ये है कि वो आदमी जुड़ गया है, जुड़ने के बाद क्या उसकी केवाईसी अपडेट हो गई कि नहीं हो गई है, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि केवाईसी अगर अपडेट नहीं है तो भी
ये समझ लीजिए कि उसका रजिस्ट्रेशन ही अधूरा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनका पैन कार्ड नहीं बना होता है। आधार तो सबका हो गया है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, आधार तो सभी के पास है, लेकिन पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करा देना चाहिए। पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, जितने भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन सबको जो है स्कैन करके एक जिम्मेदारी के साथ आप उनको जो है केवाईसी अपडेट करवाइए। प्लस जो आईडी रजिस्ट्रेशन होती है तो उनका आईडी और पासवर्ड एक अच्छी डायरी में लिखा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो जुड़ा है उसको भी नहीं पता है, जिसने जोड़ा उसको भी नहीं पता है, तो अब पता किसको रहेगा। ऐसा बहुत सारा होता है, फील्ड में देखने को मिलता है कि लोग जो है जुड़ तो गए हैं लेकिन उन्होंने अपनी आईडी नोट नहीं की, पासवर्ड नोट नहीं किया, जिसने जोड़ा वो भी किसी और से करवाया, तो पता लगा कि जो चीजें ऐसा रह गई। तो एक जिम्मेदार लीडर की यही पहचान है कि वो इन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल बारीकी से नोट करे, और नोट करने के बाद उसको एक धरोहर के रूप में जैसे लोग सहेज के रखते हैं वैसे उसको सहेज के रखे, ताकि कहीं भी टीम में कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत आए तो वो एक अच्छे सॉल्वर के तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो जाए। और इसके बाद ये है कि देखिए, सबसे पहली कमाई आदमी को बहुत अच्छा मोटिवेशन देती है। ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि मेरी बातों को आप कितना गंभीरता से ले पा रहे हैं, लेकिन जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं ना, इसमें जब सबसे पहली कमाई किसी की होती है ना, तो उसको इतनी अंदर से खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊं। तो प्रयास ये किया जाए कि जिसका भी बिजनेस हो रहा है ये ध्यान रखा जाए कि कितना बिजनेस किसकी टीम में जा रहा है, और अगर उसका कोई मेहनताना बन रहा है, अगर उसका कोई पेमेंट ड्यू बन रहा है, तो वो उसके खाते में टाइमली पहुंच जाए। इसके लिए उसकी केवाईसी को अपडेट कराने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसके बाद साथियों आता है कि कहीं भी अगर प्रोग्राम लगता है, कहीं भी सेमिनार लगता है, कहीं भी मीटिंग लगती है, तो उस मीटिंग के बारे में लोगों को केवल फोन पे बता देने से पर्याप्त नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हाँ, हमने फोन पे बता दिया और बताने के बाद मैं खुद भूल गया, या मैं अपने काम में बिजी हो गया और अगला जो है अपने काम में बिजी हो गया, और पता लगा दिन बीत गया और डेट आ गई किसकी, मीटिंग की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये हमारा सेमिनार्स के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, ग्रुप मीटिंग के थ्रू, 1 to 1 करके ही होता है। तो ये जो चीजें हैं ये छूट न जाएं, ये मिस ना हो जाएं कहीं, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना है। आपको मैं तरीका बताना चाहता हूं, मैं भी यही इंप्लीमेंट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको भी अगर ये चीजें अच्छी लगें तो आप भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी सलाह ऐसी है, आप जहां पे रिलैक्स होकर के अपने बिस्तर पे सोते हैं, आप उसी के सामने एक कैलेंडर बना लीजिए, कैलेंडर टांग लीजिए और उसी कैलेंडर पे वो डेट नोट कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, आदमी अगर दिन भर थका हारा आ गया, बिस्तर पे आया, तो जरूर उसको एक निगाह देखेगा, तो आप उस डेट को जरूर एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो आप इंस्टेंटली फिर से जो है उस आदमी को कॉल करके बता सकते हैं, या फिर अगर टाइम मिल जाए तो एक बार जरूर जाके मिल लीजिए। अगर मिल लेते हैं तो मैं अगर वो आदमी आपके पहुंच के अंदर है, आप वहां तक जा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि जा करके बता दीजिए। इससे गंभीरता पड़ेगी और उस आदमी को उस मीटिंग की गंभीरता का भी एहसास हो जाएगा। लापरवाह टाइप के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो लापरवाह टाइप के लोग हैं उनको आप घर जाके बताओगे तब भी वो नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि हमको अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना है। अगला कैसे रिएक्ट करता है ये उसके हाथ में है। मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं कि किसी भी एंगल से हम एक लूजर या एक लेजी पर्सन कहलाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ना, उन्हीं से जो है एक बड़ा अचीवमेंट हासिल होता है। और बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती हैं ना, बड़ा बड़ा काम किया जाता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जो है हम सुधार लेते हैं तो बड़ा काम अपने आप हो जाता है। इसके अलावा ये बात हो गई कि जो है अगर मीटिंग सेमिनार कहीं भी जो है लग रहा है तो उसके बारे में लोगों को पहले से ही बताने का प्रयास किया जाए और उनको लगातार इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती रहनी जरूरी है। इससे क्या होगा कि उनके दिमाग में, उनके अवचेतन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी कि नहीं यार, फला डेट को फला स्थान पे फले की मीटिंग है ना, बड़े लीडर की मीटिंग है, या बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं, या कंपनी के मैनेजमेंट के कोई एक अच्छी शख्सियत आ रहे हैं।
तो जैसा हम प्रमोट करेंगे वैसे ही लोगों के ऊपर उसका असर होगा, वैसे ही हमारी टीम में, हमारी मीटिंग में, हमारे सेमिनार्स में लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। तो ये छोटी सी बात है कि लोगों को तब तक रिमाइंड कराते रहें जब तक कि डेट ना आ जाए, और डेट आने के जस्ट एक दिन शाम को जरूर सारे लोगों को आप बात करके जरूर बताइए। तो इसके अलावा साथियों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मीटिंग ट्रेनिंग जब होती है, मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, या फिर कोई ऐसा कोई ओकेजन होता है जहाँ पे सारे लोग एक है ना गैदरिंग होती है सारे लीडरों की, तो वहाँ पे ये प्रयास करिए कि अगर आपकी टीम में कोई न्यू कमर है, कोई फ्रेशर है जो नया नया जुड़ा हुआ है, तो उसको अपने टॉप लीडर से जरूर मिलवाइए। ये बहुत खास बात मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में कि आपका कोई भी नया प्रोस्पेक्ट है उसको अपनी टीम के उस लीडर से जरूर मिलवाइए जो एक सेलिब्रिटी है, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जिसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं, उससे एक बार शेक हैंड जरूर करवा दीजिए, इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। उससे ये छोटी सी चीज़ है, आपको लगेगा कि छोटी सी बात है, लेकिन इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा आप नहीं समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जरूर करवाइए, और चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, कोई भी फ्रेशर अगर आपकी मीटिंग में आ रहा है तो उसको अपने सीनियर से जरूर मिलवाइए। और मिलवाने के बाद ये 2 मिनट की मीटिंग जो होती है ना, ये उस आदमी के जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। ये छोटी सी बात मैंने बताई है साथियों, इसको भी आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ बातें मैं आप लोगों से और करना चाहता हूं, जैसे कि कभी भी किसी भी आदमी के पैसे को जो है मिसयूज ना करें। किसी ने आपको जो है पैसा दिया है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसको वही चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल करें। अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल फ्रैंकली उसको बता दीजिए कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। किसी को भी डार्क में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पॉजिटिव मैसेज देने के लिए वो कहीं टूट ना जाए, कहीं वो जो है हमसे बिखर ना जाए, मतलब हमसे वो डिसकनेक्ट ना हो जाए, या हमारे साथ उसका बिजनेस डील जो है मिस ना हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव रूप में उसको मोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वो पकड़ लेता है कि नहीं ये हमको मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसको बता दीजिए हाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल तो साफ साफ बता दीजिए कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ये पैसा आपका हम अगर कहिए तो हम रिफंड कर दें आपको, है ना। देखिए फ्रैंक होने से आपका लोड कम हो जाएगा, अगले का भरोसा बना रहेगा। और अगर आजकल पे टालेंगे तो शक की सुइयां तुरंत घूम जाती हैं, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिए, तुरंत बात पकड़ में आ जाएगी। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जब भी किसी लीडर को आप जो है कोई चीज देने का वादा करिए तो दीजिए जरूर, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत देखा है कि लोग जो है बड़ी बड़ी बातें तो कर जाते हैं, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो लोग मुकर जाते हैं। या तो आप कमिटमेंट ना करिए, और अगर कर लिए हैं तो उसको पूरा करिए। क्योंकि होता क्या है कि कोई आपके साथ जो है आसान्वित होकर के आपके साथ वो उसने एक अपेक्षा कायम कर ली कि नहीं ठीक है सर ने कहा है तो हमको ये चीज़ मिलेगी, और लास्ट मोमेंट में पता चला कि हाँ वो चीज़ें जो है नहीं हो पा रही हैं या संभव नहीं है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे केवल बस बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन करने के लिए कुछ नहीं होता है। और चलते चलते एक छोटी सी बात और हम कहना चाहते हैं कि जब हमारा कोई भी लीडर है अच्छा पैसा नहीं कमा रहा होता है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि अपनी टीम को सेटिस्फाई करना। किस मामले में? नाश्ता पानी कराना, अच्छे से होटल में ले जा करके चाय पानी कराना, और उसको जो है ऐसा फील कराना कि नहीं मैं बहुत पैसे वाला हूं। जी नहीं, यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि शो ऑफ करने का बिजनेस है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी की सारी जो है कमाई इस तरीके की चीज़ों में आप जो है बर्बाद कर दीजिए, या इसको यूं कह लीजिए कि खर्चा कर दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा। शो ऑफ करने में ये नहीं होता है, आप एक लिमिट भर चीज़ों को रखिए, क्योंकि जैसा कल्चर डेवलप करेंगे ना वैसे ही आपकी टीम में भी जो है आगे लोग करेंगे। तो लंच कराना,
नाश्ता कराना एक लिमिट में रखिएगा, और अगर आपकी जेब अलाउ कर रही है तो आप उस तरह के प्लेस को चुनिए और वहीं पे जाके नाश्ता करिए, चाय करिए, जो भी चाय पीना चाय पीजिए, जो भी करना करिए। लेकिन ये इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर लोड लेके ये चीज़ करिए। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो कल को आपकी डाउनलाइन भी सोचेगी कि ऐसे ही कल्चर होता है। अगर पैसा आ रहा है तो सेलिब्रेट करने में कतई कोई हर्ज नहीं है, और अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया बहुत समझदार है, खाली हमको उसके सामने बनावटीपन ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी को इतना तो समझदारी ही है कि हाँ, वास्तविक जीवन में कैसे हमको डील करना है। तो ये कुछ बातें मेरे मन में आई थी, मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना मान करके। और अगर कहीं से भी कोई भी बात मेरी आपको गलत लग रही हो तो मैंने कह रहा हूँ कि उसको आप मानिए, इम्प्लीमेंट करिए। बाकी एक बिजनेस एसोसिएट्स होने के नाते, बिजनेस पार्टनर होने के नाते, सेम इंडस्ट्री में होने के नाते, ये मेरे अपने व्यक्तिगत ख्याल थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ इसमें काम की बातें नज़र आई होंगी, जो आप लोगों के लिए काम की होंगी, तो उनको ले लीजिएगा, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार दोस्तों, जय धन्वंतरी, जय हिंद।